शेयर मार्केट की जानकारी आप लेके आज की डेट में लाखों लोग कमा रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी भी ऑफिस में आपको जॉब करना है, बीटेक कर लेंगे लेकिन वहाँ पे भी ये काम करने पड़ेंगे। नमस्कार साथियों, यह वीडियो मेरा कंप्यूटर करियर कोर्स को लेकर होने वाला है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंप्यूटर का कोर्स कौन सा करें कौन सा नहीं करें। जैसे आप सभी कंफ्यूज होंगे। बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि कंप्यूटर में क्या हमको सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी देना चाहूँगा कि कंप्यूटर के कोर्स का कोई लिमिट नहीं, खास करके सॉफ्टवेयर कोर्स अनलिमिटेड होते हैं। आप सीखते सीखते चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन कंप्यूटर का कोर्स कभी पूरा नहीं होगा। तो हमें कभी भी अगर कंप्यूटर से जुड़ी हुई कैरियर बनानी है तो एक सही कोर्स चुनना पड़ेगा। और यही बातें बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन से कोर्स करने से हम क्या काम कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम आगे जानते हैं कि कौन से कोर्स करने से आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी भी ऑफिस में आपको जॉब, जैसे बैंक में काम करना है, स्कूल में काम करना है, कॉलेज में काम करना है, किसी इंस्टीट्यूशंस में काम करना है, कलेक्टेरिएट में काम करना है, कोर्ट कचहरी में काम करना है, कंप्यूटर पे वर्क करना है, तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। उन एप्लीकेशंस का आपको नॉलेज होना चाहिए। खास करके 3-4 एप्लीकेशन तो पक्का होना चाहिए नॉलेज में। जैसे आपको MS वर्ड, जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, लेटर राइटिंग वगैरह का काम करते हैं। दूसरा एक्सेल के द्वारा आप स्प्रेडशीट बनाते हैं। आप किसी भी तरह का फॉर्मूला लगा के बड़ा से बड़ा शीट बना सकते हैं। आप दिल्ली मुंबई में जाइएगा तो एक्सेल का ही मॉडिफाई वर्जन होता है, एडवांस एक्सेल, उसका ज़्यादा डिमांड होता है। मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनियों में, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड कंपनियों में एडवांस एक्सेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपको अगर कहीं सेल्स में वर्क करना है, सेल्स टीम के अंतर्गत जाना है, जैसे इंश्योरेंस टीम में जाना है, म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर जाना है, स्टॉक मार्केट के अंतर्गत जाना है, तो आपको जानकारी होना चाहिए प्रेजेंटेशन बनाने का और प्रेजेंटेशन देने का। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह के प्रेजेंटेशन बनते हैं और प्रेजेंटेशन बनाकर ही आप कहीं पे भी किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं। जो लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं वो जानते होंगे, वहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनर का पोस्ट होता है। वो ट्रेनर को प्रेजेंटेशन बनाकर ही जानकारी देनी होती है। मतलब एजेंट वगैरह लोग को, एक्चुअली उनको एजेंट तो बोलते नहीं है, उन्हें इंश्योरेंस एडवाइजर बोलते हैं। तो इंश्योरेंस एडवाइजर लोग को कैसे पॉलिसी सेल करनी है, कैसे बतानी है, ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज के द्वारा समझाया जाता है। उसके बाद ये MS ऑफिस में आपका आउटलुक आ जाता है, जो किसी भी प्रकार का मेल वगैरह से जुड़ा हुआ और अपने पर्सनल वर्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा MS एक्सेस आता है। एक वैकेंसी आप सुनते होंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपको कहीं भी काम करना है, ब्लॉक वगैरह में ज़्यादा डिमांड होता है, तो आपको MS एक्सेस की जानकारी चाहिए। वो DBMS कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसका पूरा नाम होता है। उसके बिना आप डेटाबेस बना ही नहीं सकते हैं, चाहे वो बैंक का डेटाबेस हो या किसी भी चीज़ का डेटाबेस हो। उसके बाद मैंने जैसा बताया, एक्सेल में पाइवोट टेबल का ज़्यादा यूज होता है। पाइवोट टेबल का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो अकाउंट्स में भी यूज होता है, MIS टीम में भी यूज होता है, डेटा एनालिसिस करने में भी यूज होता है। जनरल लोगों को लगता है MS ऑफिस छोटा चीज़ है, हम तो बीटेक कर लेंगे लेकिन वहाँ पे भी ये काम करने पड़ेंगे। तो ये काम करने पड़ेंगे तो आपको एडवांस एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए, नहीं होगी तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब आ जाइए, आप अगर चाहते हैं तुरंत सेटल्ड होना, कि हम तुरंत से अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर पाएँ, ठीक है, आप एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी पेरेंट्स की आमदनी, गार्जियन की आमदनी कम है, आप चाहते हैं कि हम अपने पढ़ाई का खर्च निकाल लें, आप चाहते हैं तुरंत मुझे रोजगार मिले, तो यह काम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टैली कर सकता है। टैली करके आप कहीं भी, किसी भी मॉल में, दुकान में, वहाँ का अकाउंट्स का वर्क कर सकते हैं। कई एक CA के साथ रह सकते हैं, जिससे आप अपना खर्च पढ़ाई का तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं। पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी इसके द्वारा कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन दोनों चीज़ें इसमें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, जिससे हम GST फाइल करना, ITR फाइल करना, ये सब चीज़ें हमारा आसान हो जाता है और हमें पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है। आज की डेट में हमारा स्कोप है, क्या चीज़ का स्कोप है, GST का स्कोप है, टैक्स कलेक्शन का स्कोप है। तो आपको अगर टैक्स फाइलिंग करना है तो बिना GST का तो आप टैक्स वगैरह फाइल
कर ही नहीं सकते। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में कैरियर बना लीजिए, कंप्यूटर के द्वारा ही कैरियर होता है। शेयर मार्केट में शेयर की खरीद बिक्री कई एक स्टॉक एक्सचेंज करवाते हैं, वहाँ एक ऑपरेटर काम करता है, ठीक है, वो ऑपरेटर कंप्यूटर पे ही करता है। शेयर मार्केट की जानकारी आप लेके आज की डेट में लाखों लोग कमा रहे हैं, बशर्ते कि आपको शेयर मार्केट का जेन्युइन और सही तरीके से जानकारी होना चाहिए। वो सारी जानकारी आप कंप्यूटर बेस्ड ले सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेंड हो सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब खरीद बिक्री कर सकते हैं। आजकल एक वैकेंसी आता है जो मैंने बोला म्यूचुअल फंड एजेंट का। एजेंट मतलब वो मत समझिएगा कि दरवाजे दरवाजे जाके हमको उनको पॉलिसीज बेचनी है या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। कई एक चीज़ें जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक्सेस म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इन सभी लोगों का अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेज है, ब्रांच है, उनको एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, उनको स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड वगैरह का भी कोर्स करते हैं तो आप इजीली जाकर प्लेसमेंट ले सकते हैं, जो कंप्यूटर में ही वर्क होता है। उसके बाद लैंग्वेज की तरफ आपको जाना है तो प्रोग्रामिंग में आप कैरियर बना सकते हैं, जिससे आप पाइथन सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं, SQL सीख सकते हैं, ओरेकल सीख सकते हैं, विजुअल बेसिक सीख सकते हैं, .NET सीख सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज भी होते हैं, जिनसे आप किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन बना सकते हैं। पेज वगैरह बनाना है तो आप HTML वगैरह का यूज कर सकते हैं। और आने वाले समय में, ये तो अभी प्रेजेंट में शुरू हो गया है, आने वाले में बृहद पैमाने में देखेंगे कि अब इंसान काम करेगा जरूर, लेकिन उसको ज़्यादा काम के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हर वर्क के लिए उसको AI टूल्स यूज करना है। और AI कहिए कि AI तो लोग जानता भी नहीं है। किसी से पूछो AI का नाम बताओ तो वो बोलता है ChatGPT, और दूसरा बोल देगा जेमिनी। लेकिन जेमिनी ChatGPT के अलावा क्लाउड है, PI है, उसके बाद आपका को-पायलट है, शायद आइकन नहीं होगा को-पायलट का, को-पायलट है, को-पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है जो इनबिल्ट एक्सेल में आता है, इनबिल्ट पावर पॉइंट में आता है। उसमें आपको फार्मूला ना तो याद करना है ना फार्मूला आपको लिखने की जरूरत है, को-पायलट स्वतः आपका काम कर देता है, तो आपकी काम जो है वो आसान हो जाती है। तो ये AI टूल्स है। अब इतने सब चीज़ों से आप अपनी कैरियर बना सकते हैं। कई एक लड़के केवल यही जानते हैं कि DCA करना है, ADCA करना है, ADFA करना है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी, आपके आई वहाँ से बक्सर सेंटर में भी कई एक लड़के आ जाते हैं, सीधे कहीं से सुन लिए हैं कोर्स का नाम, DCA करना है सर, ADCA करना है सर। उनको ये पता तक नहीं है कि DCA ADCA में होता क्या है। तो कोर्स के नाम से ज़्यादा आवश्यक होता है कोर्स का कंटेंट। तो हमेशा आप कोर्स के कंटेंट पे फोकस कीजिए और एक सही कंप्यूटर कोर्स कीजिए स्किल डेवलप करने के लिए, जिससे आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर में अपना कैरियर बना सकते हैं। और मेरी बातें मानिए तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कैरियर कंप्यूटर फील्ड में है। अगर इसके लिए आप हमसे पुख्ता प्रमाण खोजेंगे तो मैं बोलूँगा प्रमाण आपके सामने है। आप आज 10 काम मार्केट में करने चाहिए, उसमें से देखिएगा कि 6 से 7 काम आपका जो भी होगा वो कंप्यूटर से होगा। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन पे गए, टिकट कटाएं, क्या चीज़ से होगा? कंप्यूटर से होगा। बैंक में गए, पैसा जमा किए, क्या चीज़ से जमा होगा? तो कंप्यूटर से होगा। आजकल तो एग्जामिनेशन भी CBT मोड में होती है, उसके लिए भी आपको माउस चलाने कई एक लोगों को आता नहीं है। तो आपको बिना कंप्यूटर का आपको कैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो इतना ध्यान रखिए कि कंप्यूटर के कोर्स से ज़्यादा उनके कंटेंट मायने रखते हैं। तो आप हमेशा किस कोर्स में क्या पढ़ना है इस चीज़ को ध्यान दीजिए और हमेशा उसी कोर्स को कीजिए जो आज की डेट में हाई डिमांडेड है। पैसे के पीछे मत भागिए, कोर्स के सिलेबस और कोर्स के जो कंटेंट मिलते हैं जिनको करके आप कुछ कर सकते हैं उसके पीछे भागिए। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।